Hello, good morning, students. Welcome on my YouTube channel Proton E Classes. Today we are going to solve some questions for exercise 12.2. So, question number second, given radius of a circle is equal to 13 centimeter and chord AB equal to 10 centimeter. बेटा गिवन है रेडियस इक्वल 13 सेंटीमीटर एंड कोड ऑफ ए बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन कोड टू द सेंटर। बेटा आपको किसी सर्किल के लिए कोड ए बी गिवन है, उस ए बी कोड की सेंटर से डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो कैसे कर सकते हैं, देखिए बेटे वो सॉल्यूशन। सबसे पहले एक सर्किल ड्रॉ करेंगे, सेंटर इज ओ एंड कोड ए बी, कोड ए बी। हमें फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन कोड एंड सेंटर। सो सेंटर ओ से बेटा ए बी पर क्या ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर ओ एम। लेट ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी। अंडरस्टैंड बेटा, हमें फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड एम। ओ एम की डिस्टेंस मुझे फाइंड करनी है, लेट एक्स। ओ एम की डिस्टेंस कितनी मान ली मैंने, एक्स डिस्टेंस मान ली। रेडियस मुझे गिवन है 13 सेंटीमीटर। बेटा रेडियस ये भी हो सकती है इतनी लंबी वाली, ओ से लेके यहाँ तक हो सकती है, लेकिन बेटा मुझे करना क्या है, ओ से लेके बी तक मैं जॉइन कर सकता हूँ, ये भी रेडियस होगी। ओ से लेके बेटा ए तक जॉइन कर सकता हूँ, ये भी रेडियस होगी। सो जॉइन ओ एंड बी, जॉइन ओ एंड बी। ओके, ओ को मैंने बी से जॉइन कर दिया। मुझे फाइंड करना है एक्स की डिस्टेंस। गिवन है ए बी इक्वल 10 सेंटीमीटर। ए बी की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, तो ये कितनी आएगी 5 सेंटीमीटर, और ये भी कितनी आएगी 5 सेंटीमीटर। बिकॉज परपेंडिकुलर ड्रॉ फ्रॉम द सेंटर टू ए कोड बाइसेक्ट द कोड्स। सेंटर से किसी कोड पर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ना, तो कोड को क्या कर देगा, वो बाइसेक्ट कर देगा, 50-50 डिवाइड कर देगा। सो ए बी की वैल्यू 10 सेंटीमीटर थी, तो एम क्या इसका मिडिल पॉइंट है। सो 5 क्या हो गया इसका डिस्टेंस, बी से लेके एम तक की डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर। ओ बी इक्वल रेडियस कितनी है, ओ बी की वैल्यू है, रेडियस है 13 सेंटीमीटर। सो ओ एम बी ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ओ एम बी, अंडरस्टैंड, ट्रायंगल ओ एम बी, लेट ट्रायंगल ओ एम बी, एम इज राइट एंगल ट्रायंगल, distance vertex O and vertex B. Okay, distance of OB equal 13 centimeter given, MB equal 5 centimeter, and we find that OM equal x centimeter. x की वैल्यू फाइंड करनी है। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सो h स्क्वायर इक्वल p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय हाइपोटेनस बाय पाइथागोरस। अंडरस्टैंड। सो h की वैल्यू 13 स्क्वायर, परपेंडिकुलर की वैल्यू एक्स स्क्वायर एंड बेस वैल्यू 5 स्क्वायर। ओके, सो 13 स्क्वायर इक्वल 169, एक्स स्क्वायर एडिशन 25, 169 माइनस 25 इक्वल 144 एक्स स्क्वायर। सो एक्स की वैल्यू 12 सेंटीमीटर। अंडरस्टैंड, एक्स की वैल्यू आ गई 12 सेंटीमीटर, यानी डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड दिस कोड इक्वल 12 सेंटीमीटर। ओके, क्लियर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए बेटा आप, थर्ड लिखा है गिवन इन ए सर्किल कोड्स ए बी इक्वल 6 सेंटीमीटर एंड सी डी इक्वल 12 सेंटीमीटर। बेटा किसी सर्किल के लिए दो कोड गिवन है, कोड ए बी इक्वल 6 सेंटीमीटर लेंथ एंड सी डी इक्वल 12 सेंटीमीटर लेंथ। आगे गिवन बेटा हमें ए बी इज पैरेलल टू सी डी, कोड ए बी इज पैरेलल टू कोड सी डी, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम मीन्स डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड सी डी, दोनों कोड के बीच में डिस्टेंस कितना है, 3 सेंटीमीटर है। देन फाइंड रेडियस। एक सर्किल ड्रॉ करते हैं सबसे पहले। सर्किल ड्रॉ करने के बाद कोड ए बी इक्वल 6 सेंटीमीटर एंड कोड सी डी इक्वल 12 सेंटीमीटर। बेटा हमें मालूम है कोड की लेंथ अगर जितनी बड़ी होगी वो सेंटर के उतना ही पास में होगी, सही है। लॉन्गेस्ट कोड इज नियर टू द सेंटर ऑफ द सर्किल। सो लेट सेंटर ओ, कोड मैंने मान ली बड़ी वाली कोड एक तो हो गई, और एक दूसरी सेकंड कोड अपनी सी डी और ए बी। फर्स्ट कोड जो बड़ी वाली कोड है सी डी, सेकंड कोड बेटा ए बी। ओके, सी डी की डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर,
लिखा है सी डी इक्वल 12 सेंटीमीटर एंड कोड ए बी इक्वल 6 सेंटीमीटर। अंडरस्टैंड? ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन देम, बेटा दोनों कोड के बीच में डिस्टेंस कितना है? 3 सेंटीमीटर है। सबसे पहले मैंने परपेंडिकुलर करूंगा मैं, ये पॉइंट हो गया हमारा एम पॉइंट, ये हो गया हमारा एन पॉइंट, परपेंडिकुलर। एम और एन के बीच में डिस्टेंस कितनी है? 3 सेंटीमीटर। डिस्टेंस बिटवीन बोथ कोड्स इक्वल 3 सेंटीमीटर। एम और एन के बीच में डिस्टेंस है एम एन की वैल्यू 3 सेंटीमीटर। मुझे फाइंड करनी है इसकी रेडियस। क्या फाइंड करनी है इसकी? रेडियस। ओके। ए बी की वैल्यू आपको दे रखी है 6 सेंटीमीटर। बेटा कितनी है? ए बी की वैल्यू 6 सेंटीमीटर। हमें मालूम है सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ना तो कोड्स को क्या कर देगा? बाइसेक्ट कर देगा। सो बी एन इक्वल 3 सेंटीमीटर। कंप्लीट 6 था, 6 का हाफ 3। सी डी कितना था बेटा? सी डी की वैल्यू 12 सेंटीमीटर गिवन है। सो हाफ ऑफ सी डी इक्वल एम डी। एम डी की वैल्यू 6 सेंटीमीटर। अंडरस्टैंड? ज्वाइन ओ डी एंड ज्वाइन ओ बी। ध्यान से देखिए बेटा, सबसे पहले ए बी कोड गिवन है 6 सेंटीमीटर लेंथ, सी डी कोड इक्वल 12 सेंटीमीटर लेंथ। ड्रॉ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओ टू सी डी एंड ए बी इक्वल ओ एम एंड ओ एन। ओ एम परपेंडिकुलर टू सी डी एंड ओ एन इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ओके, ओ एम इज परपेंडिकुलर टू सी डी and ON is perpendicular to AB. Understand? OD and OB are radius of the circle. सेंटर से सर्किल पे लाई करने वाले हर बेटा किसी पॉइंट की डिस्टेंस कितनी होगी? हमेशा रेडियस की इक्वल होगी। सो OD की वैल्यू R की इक्वल है और OB की वैल्यू भी R की इक्वल गिवन है। सही है। तो दो ट्रायंगल बन रहे हैं हमारे पास। फर्स्ट ट्रायंगल इज OMD, OMD एंड सेकंड ट्रायंगल इज OND। अंडरस्टैंड? OMD और सेकेंड इज OND। सब कुछ गिवन है लेकिन एक चीज की कमी लग रही है। OD की वैल्यू आपके पास R गिवन है, OB की वैल्यू भी R गिवन है, रेडियस की इक्वल है। ON की वैल्यू कितनी है नहीं पता अभी तक। MN की वैल्यू 3 सेंटीमीटर। लेट OM इज इक्वल टू X। OM की वैल्यू कितनी मान ली मैंने? X। MD की वैल्यू 6, CD की हाफ MD और NB की इक्वल बेटा 3 सेंटीमीटर है। दो ट्रायंगल बन रहे हैं, दो राइट एंगल OMD और सेकंड इज ONB। अंडरस्टैंड? दोनों ट्रायंगल का यूज करेंगे, आर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। देन फर्स्ट इज इन ट्रायंगल OMD। अंडरस्टैंड? ड्रॉ करते हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल OMD। अंडरस्टैंड? डिस्टेंस ऑफ OM इक्वल x सेंटीमीटर। MD की वैल्यू बेटा 6 सेंटीमीटर गिवन है और OD की वैल्यू हमें गिवन है रेडियस R। देन अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस R स्क्वायर इक्वल 6 स्क्वायर एडिशन x स्क्वायर। ओके, R स्क्वायर की वैल्यू बेटा 6 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ओके, हमें फाइंड करना है पहले x की वैल्यू। देन x स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर की वैल्यू 36 माइनस R स्क्वायर। नंबर 1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ध्यान दे दोबारा, R स्क्वायर की वैल्यू आएगी x स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। अंडरस्टैंड? 6 स्क्वायर की वैल्यू 36, x स्क्वायर की वैल्यू x स्क्वायर, x की वैल्यू हमें गिवन नहीं है। सो x स्क्वायर की वैल्यू आने वाली है R स्क्वायर माइनस 36। सॉरी, R स्क्वायर की वैल्यू आने वाली है बेटा, वेट सॉरी, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आने वाली है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस 36। आर स्क्वायर माइनस 36, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस 36, नंबर 1 कंप्लीट। देन इक्वेशन नंबर सेकंड किससे आने वाली बेटा? फर्स्ट ट्रायंगल इज OMD, सेकंड ट्रायंगल इज ONB। ये राइट एंगल ट्रायंगल ONB। ON की वैल्यू कितनी है? ON की वैल्यू x प्लस 3। डिस्टेंस ऑफ ON इक्वल टू x प्लस 3। डिस्टेंस बिटवीन NB इक्वल 3 सेंटीमीटर एंड OB इक्वल R सेंटीमीटर, रेडियस इक्वल। सही है। देन इन ट्रायंगल ONB, vertex O, right angle triangle N and B. Okay, distance of O and N, x plus 3, distance between NB की वैल्यू हमारे पास गिवन है बेटा 3 सेंटीमीटर एंड OB की वैल्यू R। देन अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस R स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 3 का होल स्क्वायर एडिशन
3 स्क्वायर। ओके, आर स्क्वायर इक्वल पाइथागोरस अकॉर्डिंग हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ओके, सो आर स्क्वायर की इक्वल वैल्यू आएगी बेटा एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर ओपन करेंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 प्लस 9। सो आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 18। इक्वेशन नंबर सेकेंड। ओके, हमें फाइंड क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, आर की वैल्यू फाइंड करनी है, हमें रेडियस फाइंड करनी है। सो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहां पुट कर देंगे। ओके, देन पुट द वैल्यू एक्स स्क्वायर फ्रॉम 1 to सेकेंड। इक्वेशन नंबर 1 से एक्स स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकेंड में पुट करने वाले हैं। देन आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की वैल्यू ऊपर दे रखी है बेटा आर स्क्वायर माइनस 36। एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, आर स्क्वायर माइनस 36। आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, बेटा एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, आर स्क्वायर माइनस 36, आर स्क्वायर माइनस 36। ओके, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई बेटा आर स्क्वायर माइनस 36। नेक्स्ट कितना 6x एडिशन 18। ओके, आर स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की वैल्यू मैंने पुट कर दी ऊपर से, देख के एक्स स्क्वायर की वैल्यू देखिए बेटा सामने आर स्क्वायर माइनस 36 यहाँ लिख दिया बेटा मैंने, 6x की वैल्यू 6x, 18 की वैल्यू 18। ओके, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट, यहाँ कितना आ गया 0, माइनस 36 प्लस का 18, सो 6x माइनस 18। ओके, 18 बेटा राइट में आएगा तो सॉरी लेफ्ट में आएगा तो प्लस का 18 इक्वल 6x, देन x इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। 6 डिवाइड कर देंगे, 18 डिवाइड बाई 6 इक्वल 3 सेंटीमीटर। x की वैल्यू आ गई बेटा 3 सेंटीमीटर। x की वैल्यू बेटा यहाँ पुट करो बेटा आप, x की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, अपना आंसर आ गया r की वैल्यू। ओके बेटा मैं लिख रहा हूँ नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एक्स स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर माइनस 36, एक्स की वैल्यू 3, 3 स्क्वायर 9, आर स्क्वायर माइनस 36, सो आर स्क्वायर की वैल्यू 45, देन आर इज इक्वल टू रूट ऑफ 45 आंसर। ओके, एंड आर इक्वल 3 रूट 5 सेंटीमीटर। बेटा रूट 5 की वैल्यू 3 रूट 5 सॉरी रूट 45 की वैल्यू 3 अंडर रूट 5, कैसे सोल्व कर सकते हैं वो देखिए बेटा एक बार आप, लिखा है रूट 45, रूट की वैल्यू रूट 45 को बेटा मैं फैक्टर करूंगा 9 मल्टीप्लाई 5, 9 मल्टीप्लाई 5, 9 का रूट क्या होता है बेटा 3, वो 5 का रूट हम जानते हैं नहीं जानते तो रूट 5। ओके, रूट 45 की वैल्यू आ गई 3 अंडर रूट 5, सो आर इक्वल टू 3 रूट 5 सेंटीमीटर। ओके ठीक है बेटा। सो बेटा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नंबर 4, गिवन दैट टू इक्वल कोड्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ई। दो कोड ए बी एंड सी डी, बेटा दो कोड है ए बी कोड और सी डी कोड किसी सर्किल के लिए, दोनों बेटा एक दूसरे को कट कर रही है पॉइंट ई पर। देन प्रूव दैट आर्क डी ए इक्वल टू आर्क सी बी। आर्क डी ए बेटा ये तो हो गई कोड, ये हो गया अपना आर्क, आर्क इज ए पीस ऑफ ए सर्किल, आर्क डी ए इज इक्वल टू आर्क सी बी या बी सी बोल सकते हैं इन्हें। बेटा कैसे प्रूव कर सकते हैं वो समझिए बेटा आप, हमें मालूम है किसी भी सर्किल के लिए द लेंथ ऑफ कोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ आर्क, द लेंथ ऑफ कोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ आर्क। मतलब किसी सर्किल के लिए अगर कोड की बेटा लेंथ जितनी बड़ी होगी आर्क उसका उतना ही बड़ा होगा, और कोड जितनी छोटी होगी आर्क उसका उतना ही छोटा होगा। समझ रहे बेटा, जैसे बेटा आपको बता सकता हूँ मैं, फॉर एग्जाम्पल ये सर्किल दे रखा है, बेटा एक कोड ये छोटी वाली है और एक मान लीजिए कोड बेटा ये बड़ी वाली है। छोटी कोड है तो बेटा इसकी आर्क छोटा हो गया, और ये बड़ी कोड है तो बेटा इसका आर्क ये बड़ा हो गया। सही है नहीं है बेटा, ये दो सर्किल दे रखे हैं इक्वल इक्वल रेडियस के, बेटा एक तो कोड छोटी है और एक कोड बड़ी है। इस छोटी कोड के लिए बेटा ये आर्क देखो इतना सा पीस आ रहा है इसका, यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ आ रही है, वो बड़ी कोड के लिए यहाँ से बेटा कंप्लीट राउंड करके आ रहा है इतना बड़ा। सही है नहीं है, सो बेटा लेंथ ऑफ आर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कोड, या हम बोल सकते हैं लेंथ ऑफ कोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ आर्क। अगर बेटा इक्वल कोड है तो लेंथ ऑफ आर्क भी इक्वल होगी, और जो कोड बेटा बड़ी है तो उसकी लेंथ ऑफ आर्क बड़ा होगा, जो कोड छोटी है उसकी लेंथ ऑफ आर्क भी छोटा होगा। समझ रहे हैं बेटा इतना, ठीक है बेटा। सोल्व कैसे करेंगे, सॉल्यूशन में बेटा हम लिखेंगे गिवन दैट कोड ए बी, बेटा कोड ए बी इक्वल टू कोड
CD. Understand? Given that chord AB equal to chord CD. If AB equals CD, then arc AB equal to arc CD. बेटा ये आर्क बेटा जैसे ये ट्राइंगल का साइन है ना, वैसे बेटा ये किसका साइन है? आर्क। किसका बेटा? आर्क। ये परपेंडिकुलर होता है, ऐसे बेटा ये किसका है? आर्क का। ओके, ठीक है। इफ कोड ए बी इक्वल टू कोड सी डी, देन आर्क ए बी इक्वल टू आर्क सी डी। ओके, आर्क ए बी इक्वल टू आर्क सी डी। यहाँ से लेके बेटा यहाँ तक देखो बेटा, ए बी, ये दिख रहा है ए डी बी कंप्लीट, ए से लेके बी तक बेटा कंप्लीट आर्क इक्वल है सी से लेके बेटा डी तक। लेंथ ऑफ आर्क ए बी इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क सी डी। ओके बेटा, दोनों में कॉमन पॉइंट क्या आ रहा है बेटा? कॉमन आर्क आ रहा है बी डी आर्क। इफ आर्क ए बी सब्ट्रैक्ट आर्क बी डी एंड आर्क सी डी सब्ट्रैक्ट आर्क बी डी। बेटा अगर इस दोनों आर्क में बेटा अगर मैं ये कॉमन वाला आर्क में हटा दूं, इसकी मान लो वैल्यू मान लो 10 है बेटा, दोनों में 10 10 कम कर सकता हूँ, इक्वली तो आएगा। मान लीजिए बेटा ए बी आर्क और सी डी आर्क की लेंथ है 20 मान लीजिए आप, कितना है? ये 20 सेंटीमीटर, ये भी 20 सेंटीमीटर। ओके, लेंथ आर्क ऑफ ए बी भी 20 सेंटीमीटर है और सी डी भी 20 सेंटीमीटर है। बेटा मान लीजिए बी डी की वैल्यू 12 कितनी है? 10 है। कितनी है? 10 है। बेटा अगर दोनों में 10 10 कम करेंगे तो कितना आएगा? इक्वली तो आएगा इसमें। सही है कि नहीं है? तो आप ध्यान दीजिए, आर्क ऑफ ए बी माइनस आर्क ऑफ बी डी एंड आर्क ऑफ सी डी माइनस आर्क ऑफ बी डी इक्वल आ रहा है बेटा आर एच एस एल एच एस। देख लीजिए, ए बी और सी डी इक्वल था, बी डी और बी डी इक्वल है। सही है कि नहीं है? ए बी सी डी इक्वल दे रखा है गिवन, बी डी दोनों इक्वल है ही। बेटा हम अगर इक्वल पार्ट दो बेटा दोनों में ऐड करेंगे या दोनों में बेटा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें इक्वेशन में। तो आगे ध्यान दे, आर्क ऑफ ए बी माइनस आर्क ऑफ बी डी अकॉर्डिंग टू फिगर देखिए बेटा, ए बी माइनस बी डी, आर्क ऑफ ए बी माइनस आर्क ऑफ बी डी इक्वल टू आर्क ऑफ ए डी। कंप्लीट ए बी में से बी डी को हटा दिया मैंने, बी से लेकर डी तक हटा दिया, तो क्या बचा? ए डी तो बचा। देन आर्क ऑफ ए बी इज इक्वल टू सी डी में से क्या माइनस कर दिया? बी डी माइनस कर दिया, क्या बचा? सी बी, आर्क ऑफ सी बी। अंडरस्टैंड बेटा, यही मुझे प्रूफ करना था। आर्क ऑफ डी ए इक्वल आर्क ऑफ सी बी, डी ए की वैल्यू सी बी की इक्वल, यानी सॉरी ए डी, ए डी। ओके, ए डी की वैल्यू किसके इक्वल? सी बी की इक्वल। कोई दिक्कत बेटा इसमें? समझ में आ गया इतना? हैंस प्रूव। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5, गिवन दैट in this figure chord AB equal to chord CD, length of chord AB equal to length of chord CD and OM is perpendicular to AB, OM is perpendicular to AB and last ON is perpendicular to CD. okay, सर्किल के बेटा दो कोड दे रखी है, AB कोड एंड CD कोड। AB कोड एंड CD कोड बेटा दोनों की लेंथ इक्वल दे रखी है एंड OM is perpendicular to AB and ON is also perpendicular to CD. okay, then prove that angle OMN इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल ओ एन एम। ध्यान दे, एंगल ओ एम एन इस ट्राइंगल के बेटा अंदर वाला एंगल ओ एम एन, ये वाला एंगल इस ओ एन एम के इक्वल आना चाहिए बेटा। ये अंदर वाला एंगल क्या होना चाहिए? आपस में इक्वल होने चाहिए। बिल्कुल छोटा सा बेटा रीजन है इसका, ध्यान दे बेटा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बड़ा लग रहा होगा लेकिन है नहीं बेटा इतना। एक बार दोबारा देखिए, ए बी की वैल्यू सी डी की इक्वल थी, OM is perpendicular to AB and ON is also perpendicular to CD. So prove that angle OMN is also equal to angle ONM. Okay, prove. Given that AB equal to CD, region given. Okay, AB equal to CD and we know very well, we know that equal chords equidistance from the center, equal chord have equal distance from the center। समझ रहे बेटा? अगर बेटा किसी सर्किल के लिए अगर कोड इक्वल है, बेटा हमने थ्योरम पढ़ी थी ये सेकंड थर्ड जो भी थी, अगर कोड की लेंथ इक्वल है तो सेंटर से उसकी डिस्टेंस भी क्या होगी? इक्वल होगी। सो अकॉर्डिंग दिस ओ एम इज इक्वल टू ओ एन। इफ ए बी इक्वल सी डी देन ओ एम इज इक्वल टू ओ एन। ओके, सो ओ एम इक्वल टू ओ एन। ओके, अब बेटा हम बात करेंगे ट्राइंगल ओ एम एन।
इन ट्रायंगल OMN। ट्रायंगल कैसे बेटा, इस टाइप का ट्रायंगल है, समझ रहे हैं, OMN। बेटा गिवन OM इक्वल टू OM इक्वल टू ON, सही है। हमें बेटा मालूम है इन ए ट्रायंगल इक्वल साइड अपोजिट, सॉरी, इन ए ट्रायंगल एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड और ऑल्सो इक्वल, इन ए ट्रायंगल एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। किसी ट्राइंगल में अगर साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे नहीं होंगे। इफ ओ एम इक्वल टू ओ एन देन एंगल ओ एम एन इज इक्वल टू एंगल ओ एन एम, एंगल ओ एम एन इक्वल टू एंगल ओ एन एम। ओके, हैंस प्रूव। बेटा हमें ये प्रूव करना था, कंप्लीट है। नेक्स्ट नंबर 6। सो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर चैप्टर नंबर 12। okay, given that two circles are intersect at point C, two circles with center O and O dash are intersect at point C, and chord AC and BC is parallel to O dash, given that AB line AB is parallel to O dash, then prove that length of AB is equal to twice of length of O dash। तो बेटा हमें ए बी लेंथ इक्वल प्रूफ करनी है ओ डैश के डबल के, डबल मतलब इसके ट्वाइस के। अगर ऊपर वाले की लेंथ 10 है तो नीचे वाली की 10 बेटा लेंथ 5 आनी चाहिए। ए बी की लेंथ अगर 20 है तो ये कितना आनी चाहिए, 10 आना चाहिए। ओके, कैसे प्रूफ कर सकते हैं वो समझते हैं। गिवन दैट ए बी इज पैरेलल टू ओ डैश, ए बी इज पैरेलल टू ओ डैश, प्रूफ करते हैं। ए बी इज पैरेलल टू ओ डैश, ओके, एंड O dash E is perpendicular to AB. O dash E is perpendicular to AB, and similar OD is also perpendicular to AB. O dash E perpendicular to AB and OD is also perpendicular to AB. Right angle, सही है। So बेटा AB is parallel to O dash and two angles are right angle. It means O dash ED is a rectangle. It means quadrilateral O dash ED is a rectangle. Okay, and we know that in a rectangle the opposite side are also equal. So length of O dash equal to length of OD. So O dash equal to ED. Okay, number 1 is complete. And we know very well the perpendicular from the center of a chord bisect this chord. O dash E is perpendicular to AB. ये हम बोल सकते हैं perpendicular to BC. So BE is equal to EC and similar CD equal to AD. Okay, BE equal to EC and CD इज इक्वल टू AD। ओके बेटा देखिए, BE इक्वल टू EC एंड AD इक्वल टू CD। बेटा हमें मालूम है किसी भी सर्किल के लिए सेंटर से कोड पर अगर ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर तो इस कोड को क्या कर देगा, बाइसेक्ट कर देगा, यानी ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ इक्वल हो जाएगी बेटा। सो BE की वैल्यू आ गई EC के इक्वल और AD की वैल्यू आ गई CD के इक्वल। ओके ठीक है। सो बेटा अगर बात करना चाहूँ मैं किसकी लेंथ ऑफ AB की, तो AB की लेंथ आएगी AD प्लस CD प्लस EC प्लस BE, यानी ये चार टुकड़े आएंगे इक्वल इक्वल लेंथ के। AD प्लस CD प्लस EC प्लस BE, सही है नहीं है। सो लेंथ ऑफ AB इक्वल आएगा बेटा, क्या क्या आएगा, AD प्लस DC बोल सकते हैं, CD बोल सकते हैं। AB प्लस CD प्लस C के बाद में CE प्लस BE,
सी ई प्लस बी ई। ओके, ए बी की वैल्यू इक्वल किसकी बेटा, ए बी की वैल्यू इसकी इक्वल है, ए बी की वैल्यू इक्वल है नहीं किसकी, ए डी बेटा, किसका ये ए डी, ए डी बेटा, ए डी की वैल्यू इक्वल है किसके, सी डी के, तो ए डी प्लस सी डी कितना हो गया, ए डी की वैल्यू किसके इक्वल है, सी डी के, तो सी डी प्लस सी डी, टू सी डी, ये तो हो गया बेटा टू सी डी, प्लस ये हो गया बी ई प्लस सी ई, बी ई की वैल्यू भी सी ई की इक्वल है, तो ये क्या हो गया टू सी ई, इट मीन्स टू कॉमन ले लिया मैंने, सी डी प्लस सी ई। ओके, टू मल्टीप्लाई सी डी प्लस सी ई, सी डी प्लस सी ई किसके इक्वल है, ई डी के, और ई डी किसके इक्वल है, ओ डैश के। सही है, सी डी प्लस सी ई दोनों बेटा मिला के इक्वल हो गया किसके, डी ई के, और डी ई इक्वल है किसके, ओ डैश के। सो ए बी इक्वल ट्वाइस ऑफ ओ डैश, कंप्लीट है, हैंस प्रूव। ओके, एक बार दोबारा समझ लेते बेटा इसको एक बार। गिवन दैट O and O dash are two center of two circles and AB is chord and O dash E perpendicular to BC बोल सकते हैं या AB बोल सकते हैं, OD is also perpendicular to AB, C is the intersection point of both circle, AB line is parallel to OO dash, AB is parallel to OO dash. To prove length of AB equal to twice of OO dash, so first is AB parallel beta O dash and O dash E is perpendicular to AB and OD is perpendicular to AB। तो बेटा किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर अपोजिट साइड एक पैरेलल होती है और कोई भी टू एंगल्स क्या होंगे, राइट एंगल होंगे, तो क्या बन जाएगा बेटा, वो रेक्टेंगल बन जाएगा। सो ओ डैश ई डी क्या हो गया, एक रेक्टेंगल हो गया। सही है कि नहीं है, ओ डैश ई डी इज रेक्टेंगल, सो ओ डैश इक्वल टू ई डी, अपोजिट साइड इक्वल आएगी इसमें, ओ डैश की इक्वल आएगी वैल्यू किसके, ई डी की इक्वल आएगी। अब बेटा हम बात करना चाहेंगे थ्योरम नंबर बेटा आपकी फर्स्ट सेकंड जो भी आपकी थी उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे, तो अगर द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कोड। ओके बेटा, अगर हम किसी कोड पर परपेंडिकुलर करेंगे तो क्या होगा बेटा, कोड को क्या कर देगा, वो बाइसेक्ट कर देगा बेटा। इसका मतलब बीई की वैल्यू आएगी इक्वल ई सी के और ए डी की वैल्यू आएगी इक्वल सी डी के, बीई इज इक्वल टू ई सी एंड ए डी इक्वल टू सी डी। सही है नहीं है, सो इट मीन्स लेंथ ऑफ ए बी हमें फाइंड क्या करना है, लेंथ ऑफ ए बी। सो लेंथ ऑफ ए बी इक्वल ए डी प्लस सी डी प्लस सी ई प्लस बी ई। ओके, चार टुकड़े हुए इक्वल लेंथ के, ए बी की वैल्यू आ गई ए डी प्लस सी डी प्लस सी ई प्लस बी ई। ए डी और सी डी तो इक्वल लेंथ का था, ए डी और सी डी तो क्या है, इक्वल लेंथ का है, तो ए डी की वैल्यू मैंने क्या कर दी, सी डी की इक्वल कर दी, तो सी डी तो ये रहा और ये भी सी डी की इक्वल, तो दोनों क्या हो गया, टू सी डी। ए डी प्लस सी डी था बेटा, ए डी की वैल्यू किसके इक्वल है, सी डी के, सी डी ये भी हो गया, सी डी ये भी हो गया बेटा, सी डी प्लस सी डी टू सी डी। सेम बेटा सी ई प्लस सी ई टू सी ई, टू को मैंने कॉमन ले लिया, सी डी प्लस सी ई क्या हो गया बेटा, सी डी प्लस सी ई। ऊपर देखिए बेटा डायग्राम में सी डी प्लस सी ई, कुल मिला कितना हो गया ई डी, और ई डी की वैल्यू किसके इक्वल है, ई डी की वैल्यू बेटा इक्वल है ओ डैश के, किसके इक्वल है, ओ डैश के। सो ए बी इक्वल ट्वाइस ऑफ ओ डैश, अंडरस्टैंड। सो ओके, थैंक यू।